8वां एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 नालंदा जिले में के राजगीर बिहार में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित है। इसमें कुल 6 टीमें एशिया की भाग ले रही हैं, जिसमें भारत मेजबान है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें हैं। चीन जहां वर्ल्ड रैंकिंग में 6ठे स्थान पर है, वहीं भारत वर्ल्ड रैंकिंग में 9वें स्थान पर, जापान 11वें स्थान पर, दक्षिण कोरिया 15वें स्थान और मलेशिया 23वें स्थान और थाईलैंड 29वें स्थान पर है। आज 2 मैच खेले जा चुके हैं। आज उद्घाटन दिवस था। पहले मैच में जापान और कोरिया का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। वहीं दूसरे मैच में चीन ने एक तरफा मुकाबले में थाईलैंड को 0 के मुकाबले 15 गोल से पराजित करके टॉप ऑफ द स्कोर करने में कामयाब रहा। आज का तीसरा मैच भारत और मलेशिया के बीच में थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। मैं अशोक गुप्ता कमेंटेटर आपसे राजगीर में खेले जा रहे इस मैच का आंखों देखा हाल के जरिए आपसे रूबरू होता हूं। टीम इस प्रकार है। भारत की गोलकीपर के रूप में सविता पुनिया ओलंपियन, बिच्छू देवी रिजर्व गोलकीपर, जबकि डीप डिफेंडर में उदिता, ज्योति, वैष्णवी, इशिका चौधरी और सुशीला चानू हैं। जबकि मिडफील्डर के रूप में नेहा गोयल, शर्मिला, संगीता टेटे, सलीमा टेटे जो टीम की कप्तान है, सुनीलिता, मनीषा चौहान और लालरेल श्यामी हैं। फॉरवर्ड में नवनीत कौर, प्रीति दुबे ओलंपियन, संगीता कुमारी, दीपिका और ब्यूटी डुंगडुंग हैं। पहले इस टीम के कोच जेनेन सोपमैन हुआ करते थे, लेकिन अब उनके स्थान पर बिहार के ही एक बहुत ही बेहतरीन हॉकी कोच, जिन्होंने जूनियर बॉयज की टीम को भी प्रशिक्षित किया वर्ल्ड कप में, हरेंद्र कुमार अभी ये सीनियर महिला हॉकी टीम के कोच हैं और जिनके देखरेख में ये टीम आज शिरकत करने के लिए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में आई हुई है। जहां तक बता दें, सलीमा टेटे जो टीम की कप्तान है, उनको 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का तजुर्बा प्राप्त है। जबकि पूर्व कप्तान ओलंपियन गोलकीपर के रूप में सविता पुनिया रहेंगी। फॉरवर्ड में जिन खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा उम्मीद है, उसमें वाइस कैप्टन नवनीत कौर, उदिता दुहान और ज्योति हैं। ये डिफेंस में दमदार प्रदर्शन करती हैं। जबकि दूसरे अन्य खिलाड़ी हमारे जो हैं, जिसमें नेहा गोयल, प्रीति दुबे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग, मनीषा चौहान, इशिका चौधरी, इनका भी खेल आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय टीम अपने ऊंचाइयों पर जाने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ चुकी है। जबकि पिछला ओलंपिक जो 2016 में खेला गया रियो डी जेनेरियो में, जहां भारतीय टीम 4थे स्थान पर थी ओलंपिक में, वहीं जब वो 2020 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं की तो इस तरह से भारतीय टीम निराश जरूर हुई। लेकिन अच्छी तैयारी और बेहतरीन तालमेल के जरिए जो टीम अभी तैयार हुई है, वो बहुत मायने में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की मादा रखती है। अब की जबकि मैदान में दोनों टीमें दाखिल हो चुकी हैं। पीले रंग की जर्सी में नेकर में मलेशियाई टीम है, जिसकी खिलाड़ी हिजाब पहने हुई हैं। वहीं भारत की टीम अपने ट्रेडिशनल कलर में यानी स्काई कलर में है और ये टीम मैदान में आ चुकी है। काफी संख्या में दर्शक इस मैच को देखने के लिए राजगीर के नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज उपस्थित हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार, उनके साथ हॉकी इंडिया के तमाम पदाधिकारी मैदान में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के लिए जाते हुए, साथ में दिलीप तिर्की जो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट के आयोजन में रहा है। दिलीप तिर्की भी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं, बेहतरीन फुलबैक साबित हुए थे ओलंपिक में और जिनकी देखरेख में ये आयोजन आज राजगीर में संपन्न होने के लिए, जिसका प्रारंभ शुरुआती दौर में शुरू हो चुका है। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री बिहार राज्य के श्री नीतीश कुमार जी खिलाड़ियों से मिलते हुए उनका अभिवादन करते हुए, साथ में हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की ओलंपियन दोनों अंपायर से मिलते हुए, अब बारी है
भारतीय हॉकी टीम से, खिलाड़ियों का अभिवादन करते हुए, आशीर्वाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के, जो काफी रुचि लिया है उन्होंने अपने राजगीर में इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बनवाने में, और आज वो स्थिति यहाँ के दर्शकों को, यहाँ के लोगों को देखने को मिल रही है। राजगीर खुद भी एक ऐतिहासिक स्थल है। नालंदा जो दुनिया में मशहूर था, आज भी उसकी वही ऐतिहासिकता को कायम करने के लिए खेल के क्षेत्र से अब इसको विश्व के मानस पटल पर लाया जा रहा है। और एक फोटो सेशन होता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की, और ये राष्ट्रगान के लिए सभी खिलाड़ी और दर्शक स्टेडियम में और मैदान में खड़े हो गए हैं। राष्ट्रगान के पश्चात इस चैंपियनशिप का 8वां एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 नालंदा जिले के राजगीर बिहार में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक खेले जाने वाला है, जिसका शुरुआत आज खेला गया, जिसमें पहले मैच में जापान और कोरिया का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। वहीं दूसरे मैच में सशक्त और मजबूत टीम जो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट है चाइना ने एक तरफा मुकाबले में थाईलैंड को 0 के मुकाबले 15 गोल के अंतर से पराजित कर दिया है। ये राउंड रॉबिन लीग के आधार पर यह मैच खेला जा रहा है, जो 19 नवंबर को इसका सेमीफाइनल खेला जाएगा। जो टॉप 4 टीमें होंगी अपने राउंड रॉबिन लीग के मैचेस में पॉइंट के आधार पर, गोल एवरेज के आधार पर उनके बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा, और लास्ट 2 टीमें उसमें से जो निकलेंगी उनका फाइनल मैच 20 नवंबर को खेला जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय हॉकी चाहे मेंस की हो या वुमेन्स की काफी दमदार साबित हो रही है अपने चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन हॉकी चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप और ओलंपिक में अब शिरकत करते हुए। जहां तक भारतीय महिला हॉकी का सवाल है, भारतीय महिला हॉकी टीम अपने पुराने अतीत में काफी अच्छा प्रदर्शन करती रही है, और इस तरह से देखते हैं कि बिहार के इस नवनिर्मित स्टेडियम में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में निर्मित हो चुका है, और जहां पर खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित हो चुका है, और भारतीय हॉकी टीम अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जो एक ट्रेडिशनल अपने जर्सी में, अपने वेशभूषा में दिखाई दे रही है, जहां कोच हरेंद्र कुमार और उनके साथ स्टाफ भी दिखाई दे रहे हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आज का मैच बेहतरीन होगा। इसके अलावा जो सशक्त और मजबूत टीम है चाइना, उससे भारतीय टीम को काफी सतर्क रहना पड़ेगा, और बेहतरीन खेल के ही जरिए अपने खिताब को बचाने में वो कामयाब हो पाएगी। अब जबकि राष्ट्रगान चल रहा है, 8वां एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में सलीमा टेटे 22 वर्षीय मिडफील्डर झारखंड की, जिनको 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का तजुर्बा मिला हुआ है। सविता पुनिया जो ओलंपियन गोलकीपर हैं, वो टीम में गोलकीपिंग करेंगी, जबकि युवा गोलकीपर बिच्चू देवी भी मणिपुर से आती हैं, उनका भी प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है। फॉरवर्ड में वाइस कैप्टन नवनीत कौर को काफी अनुभव है। उदिता दुहान और ज्योति ये डिफेंस में प्ले मेकर की भूमिका में रहती हैं। वहीं कोच हरेंद्र सिंह के साथ जो टीम बनाई गई है वो काफी बैलेंस और एक तरह से इस मैच को और इस चैंपियनशिप को जीतने में सक्षम दिखाई देती है। और इस तरह से मैदान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हॉकी इंडिया के पदाधिकारी, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ओलंपियन दिलीप तिर्की चैंपियंस ट्रॉफी के साथ दोनों टीम के खिलाड़ी लाइनअप होते हुए, और ये फोटो सेशन होता हुआ राजगीर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम नालंदा जिले के राजगीर बिहार में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक एशियन वोमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी का मैच रूबरू, और इसको देखते हुए टीमों का परिचय समाप्त हो चुका है। दोनों टीमें अपने अपने पाले में अपने अपने खिलाड़ियों से मिलती हुई पीले रंग की जर्सी में दिखाई देगी मलेशिया की टीम,
जिसमें खिलाड़ी काफी संख्या में हिजाब पहने हुए हैं। और दूसरी तरफ भारतीय महिला हॉकी टीम है जो अपने ट्रेडिशनल जर्सी में ब्लू कलर में दिखाई देगी। लाइनअप इस प्रकार है। गोलकीपर के रूप में सविता, शर्मिला देवी, वैष्णवी, लालश्यामी, ज्योति, नवनीत कौर, सुशीला चानू, सलीमा टेटे जो टीम की कप्तान है, नेहा गोयल, प्रीति दुबे, संगीता कुमारी, दीपिका और ब्यूटी डुंगडुंग हैं। मलेशिया की टीम भी अब मैदान में आ चुकी है। खिलाड़ी अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अंपायर भी आ चुके हैं और ये फ्लड लाइट की रोशनी भी एस्ट्रो टर्फ के मैदान को खूबसूरत बना रही है। आकाश साफ दिख रहा है। मैदान के ठीक सामने पहाड़ी भी दिख रही है। एक खूबसूरत और सुंदरता को समेटे हुए राजगीर का ये स्टेडियम काफी मायने रखता है। अब टीमें लाइनअप हो चुकी हैं। नीले रंग की जर्सी में भारतीय महिला हॉकी टीम, जबकि दूसरी तरफ पीले रंग की जर्सी में मलेशिया की टीम है। हेड कोच के रूप में हरेंद्र सिंह जो भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं। इसके पहले वो जूनियर टीम के भी कोच रह चुके हैं जो वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। बस इंतजार है अंपायर के विशिल का। धीरे धीरे सेकंड में समय खत्म होता हुआ और इस तरह से भारत और मलेशिया के बीच में मैच शुरू हो चुका है। पीले रंग की जर्सी में बाएं से दाएं की तरफ खेलती हुई मलेशिया की टीम, जबकि स्काई ब्लू कलर में खेलती हुई भारतीय टीम। और इस तरह से साइड लाइन से बाहर गया। फ्री हिट मिला हुआ है मलेशिया के लिए। मलेशिया के खिलाड़ी ने गेंद को संभाला, लंबा एरियल पास खेला था, लेकिन गेंद ठीक ढंग से उनके स्टिक पर आई नहीं। गेंद को संभाला है नेहा गोयल ने। एक खिलाड़ी को वेट किया, लंबा थ्रू पास दीजिए या उन्होंने 25 गज की रेखा के करीब में, लेकिन गेंद उनके पैरों से टकराई और ये फाउल मिला हुआ। फ्री हिट मलेशिया के लिए। मलेशिया के खिलाड़ी ने बैक पास दिया अपने डिफेंडर को। डिफेंडर ने समानांतर पास दिया है बाएं छोर पर। बाएं छोर से गेंद को लेकर बढ़ने की, आक्रमण करने की, हमला बनाने की कोशिश करती हुई मलेशियाई टीम साइड लाइन से बाहर। और ये फ्री हिट मलेशिया के लिए। मलेशिया के खिलाड़ी काफी सशक्त और मजबूत टीम मानी जाती है एशिया में, जिसका मुकाबला भारतीय टीम से हो रहा है। भारतीय टीम कई मुकाबलों में मलेशिया टीम को पराजित कर चुकी है, लेकिन खेल और कौशल का जहां तक सवाल है, मलेशिया टीम टेक्निकली भारत से मिलती जुलती एशियाई शैली की यहाँ की खेलती है। और ये लंबा थ्रू पास दीपिका का बढ़ाया उन्होंने राइट आउट की पोजीशन में। उदिता के लिए शर्मिला ने गेंद को संभाल लिया है। एक खिलाड़ी को बीट करने ने पहला पास देने डी के अंदर दाखिल होती, खतरा हो सकता है। और उन्होंने जिस तरह से गेंद को अपने कब्जे में किया था, गेंद बैक लाइन से होती हुई बाहर चली गई और खतरा टला। और ये 16 गज का हिट मिला हुआ है मलेशिया के लिए। काफी तेज तर्रार खिलाड़ी शर्मिला, जिन्होंने गेंद को जरूर कब्जे में किया था, लेकिन गेंद बैक लाइन से बाहर चली गई थी। और ये फ्री हिट लिया गया है मलेशिया की तरफ से साइड लाइन से बाहर। और ये फ्री हिट मिला हुआ है मलेशिया के लिए। बाएं से दाएं की तरफ खेलती हुई मलेशिया की टीम पीले रंग की जर्सी में, जबकि ब्लू कलर की जर्सी में खेलती हुई दाहिने से बाएं की तरफ खेलती हुई भारतीय टीम। पहले क्वार्टर का खेल चलता हुआ लगभग 4 मिनट खेल हो चुका है। अभी टीम कोई गोल नहीं कर सकती है। गेंद को संभाला है मिडफील्डर नेहा गोयल ने। समानांतर पास दे दिया उदिता को। नेहा गोयल को फिर रिटर्न मिला। उन्होंने बैक पास दे दिया अपने डिफेंडर को। डिफेंडर ने गेंद को संभाला और लंबा थ्रू पास देना चाहते थे, लेकिन गेंद को उन्होंने फिर वापस किया है। इस तरह से छोटे छोटे पासों के जरिए खेल और गेंद दोनों पर दबाव बनाने की कोशिश करती हुई भारतीय महिला टीम बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करती है, लेकिन गेंद की गति तेज थी और गेंद लालश्यामी से रुकी नहीं और गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई। और ये फ्री हिट मिला हुआ है मलेशिया के लिए। मलेशिया भी बराबर हमला बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेहतरीन खेल कौशल की बदौलत
भारतीय टीम की नेहा गोयल ने प्ले मेकर की भूमिका में लंबा थ्रू पास दिया, खिलाड़ी को बीट किया, 25 गज की रेखा को पार किया, लेकिन गेंद को डिफेंडर ने जिस तरह से रोका, इस तरह डी के अंदर दाखिल होने के बाद बेहतरीन शूट लेना चाहती थी, लेकिन गेंद उनके स्टिक से टकराई और इस तरह से एक खतरा टला। अभी भी गेंद मलेशिया के खिलाड़ी के पास, दो कसमकस होता हुआ भारत और मलेशिया के खिलाड़ियों के बीच में। आखिरकार गेंद को संभाला है मलेशिया के खिलाड़ी ने, एक खिलाड़ी को बीट किया, दूसरे की बीट करना चाहती थी, 23 गज की रेखा पर उन्हें एरियल पास दिया बिल्कुल गोलकीपर के सामने से, लेकिन तारीफ करने पड़ी गई सरिता की, जिन्होंने पैड करके गेंद को क्लियर कर दिया। इस तरह से एक खतरनाक हमला जो मलेशिया की तरफ से बन रहा था वो बेकार साबित हुआ। साइड लाइन से बाहर है, गेंद मिली हुई है मलेशिया के खिलाड़ियों के लिए। साइड लाइन से गेंद को संभाला है मलेशिया खिलाड़ी ने, तेज गति से गेंद को जाती हुई, और ये पुशिंग का फाउल दिया गया है अंपायर के द्वारा। शर्मिला को पुशिंग का फाउल अंपायर ने दिया है और खेल थोड़ी देर के लिए रुका जरूर है, लेकिन यह खेल का एक पार्ट है। इस तरह से अभी भी टीम दोनों प्रयास कर रही है स्कोर करने के लिए भारत और मलेशिया के बीच में, और 23 गज की रेखा के अंदर था, इसलिए अंपायर ने पेनाल्टी कॉर्नर दिया। पहला पेनाल्टी कॉर्नर मलेशिया के लिए। पुश करने के लिए खिलाड़ी पहुंच गए हैं रुकने के लिए, और जो उसने हिट किया था, लेकिन गेंद जो साइड लाइन बैक लाइन से बाहर चली गई और ये खतरा टला। 16 गज का हिट मिला हुआ है। ये लॉन्ग कॉर्नर दे दिया है अंपायर ने मलेशिया के लिए। मलेशिया के खिलाड़ी 23 गज की रेखा पर लॉन्ग कॉर्नर लेने के लिए तैयार हैं। पीले रंग की जर्सी में हिजाब पहने हुए मलेशियाई खिलाड़ी, और उन्हें लंबा थ्रू पास देने के बजाय बैक पास दे दिया है। खेल को रोमांचक बनाने की कोशिश करती हुई मलेशियाई टीम, लेकिन छोटे छोटे पासों के जरिए जरूर, लेकिन गेंद को कब्जा कर लिया भारतीय टीम के खिलाड़ी ने। राइट आउट की पोजीशन में गेंद को लिया, समानांतर पास दिया, 23 गज की रेखा पास गया, डी के अंदर दाखिल होना चाहती थी, इस बीच में कई खिलाड़ियों से घिर गई और छोटे छोटे पासों के डॉस देकर खिलाड़ी को बीट करना चाहती थी, लेकिन डिफेंडर ने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया। गेंद अभी भी मलेशिया के ही पास, मलेशियाई टीम के पास लंबा थ्रू पास दिया, लेकिन गेंद छूटी और इस तरह से गेंद अभी भी उदिता के पास। उदिता ने गेंद को संभाल लिया है, लंबा थ्रू पास दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल बनाकर खेलती हुई सलीमा टेटे, सुनेलिता और मनीषा चौहान, भारत की कप्तान सलीमा टेटे। और ये लॉन्ग कॉर्नर दिया गया है। नेहा गोयल ने लंबा थ्रू पास दिया है सलीमा टेटे के लिए, डी के अंदर दाखिल हुई, लेकिन मलेशियाई खिलाड़ी के द्वारा जिस तरह से उन्हें गलत ढंग से रोका गया, उनके खिलाफ ये भारत को पहला पेनाल्टी कॉर्नर मिला है। देखना है इस पहले पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए भारतीय टीम गोल स्कोर करके बढ़त बना सकती है। एक अच्छा मौका है। सलीमा टेटे जो टीम की कप्तान है, खुद पुश करने के लिए गई हुई हैं। उन्होंने पुश किया, गेंद को रोका गया, छोटा सा पास दिया गया, लेकिन इसी बीच में गेंद को रोक दिया गया और ये पेनल्टी कॉर्नर बेकार चला गया। दीपिका ने कोशिश किया था, लेकिन वो कोशिश बेकार चला गया। गेंद अभी भी फ्री हिट के लिए मिला हुआ है, 16 गज का हिट मलेशिया के लिए। समानांतर पास किया मलेशिया के खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद को वहां रोक लिया, डी के अंदर दाखिल हो गई, खतरा हो सकता है। बेहतरीन शूट लिया, लेकिन वहीं पर गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ी, पैड करके गेंद को उन्होंने रोक दिया। अभी भी टीम स्कोर करने से चूक गई और इस तरह से अभी भी गेंद कसमकस होता हुआ भारतीय खिलाड़ियों के बीच में। भारतीय खिलाड़ी ने गेंद को सुना, डी के अंदर दाखिल हो गई है, लेकिन जिस तरह से रोका गया, और ये दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर। भारत काफी दबाव बना रहा है स्कोर करने के लिए। ये दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है भारतीय टीम को। देखना है इस दूसरे पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए बढ़त बनाने का पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि एक गोल स्कोर होने के बाद ही खेल में रोमांच और एक उतार चढ़ाव का खेल देखने को मिलता है। जिस तरह से कैरेट का फाउल हुआ, अंपायर की निगाहों से बचना मुश्किल,
अंपायर ने मलेशिया के खिलाफ ये पेनाल्टी कॉर्नर दिया है। पुश करने के लिए पहुंच गई है उदिता, जबकि नेहा गोयल रोकने के लिए लौटे सेमी, और ये एम्पायर का इशारा, पुश हुआ और गेंद छूटी हालांकि, फिर और इस तरह से गोल कर दिया। रिबाउंड पर गेंद हुआ और ये बेहतरीन गोल कर दिया है भारतीय टीम ने। भारतीय टीम शून्य के मुकाबले 1 गोल से आगे हो गई है। लगभग 7वें मिनट पर ही भारतीय टीम ने पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए शून्य के मुकाबले मलेशिया से 1 गोल से आगे हो गई है। चौथे क्वार्टर का मैच शुरू हो चुका है। मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को बता दूं कि पहले क्वार्टर में संगीता कुमारी की बदौलत 1 गोल की बढ़त हासिल कर भारतीय टीम शून्य के मुकाबले से 1 गोल से आगे चल रही थी। दूसरा क्वार्टर गोललेस ड्रा रहा और तीसरे क्वार्टर में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय महिला हॉकी टीम ने पेनाल्टी कॉर्नर के रिबाउंड पर ओलंपियन प्रीति दुबे की बदौलत शून्य के मुकाबले 2 गोल से आगे किया टीम को। वहीं डायरेक्ट पेनाल्टी कॉर्नर मिलने पर उदिता ने शानदार पेनाल्टी कॉर्नर से गोल करके शून्य के मुकाबले 3 गोल से आगे कर दिया है। चौथे क्वार्टर का मैच खेला जा रहा है, जो काफी निर्णायक साबित होगा। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन करती हुई भारतीय महिला हॉकी टीम काफी दबाव में पहले खेल रही थी। वहीं मलेशिया की टीम, जबकि भारतीय टीम शूटिंग सर्किल में 61% पोजीशन बना रखी थी, लेकिन गोल करने में कामयाबी उसको नहीं मिलती रही। इस तरह से चौथे क्वार्टर में अब देखना है कि गोल स्कोर टीम हमारी बढ़ाती है कि उसी पर रह जाती है या बराबरी पर आने के लिए कोशिश करेगी मलेशिया टीम। अब मलेशिया की टीम भी बेहतरीन हॉकी खेल रही है, काफी रक्षात्मक खेल रही है। हालांकि वो भी 2 शून्य के मुकाबले 3 गोल से पिछड़ने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जहां तक आज के दूसरे और पहले मैच का रिजल्ट मैं बता दूं, पहले मैच में कोरिया और जापान 2-2 गोल से ड्रॉ खेल चुके हैं, और वहीं दूसरे मैच में एक तरफा मुकाबले में ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट चाइना ने थाईलैंड को शून्य के मुकाबले 15 गोल से पराजित कर अपना गोल स्कोर काफी बढ़ा लिया है। इस तरह से भारतीय टीम को अगर लास्ट 4 में और टॉप 4 में आना है तो भारतीय टीम को गोल एवरेज, अपना गोल डिफरेंस बढ़ाना होगा। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल। भारतीय टीम बाएं छोर से हमला करने की कोशिश कर रही थी, गेंद छूटी और गेंद को डिफेंडर ने मलेशिया के संभाला। बिल्कुल अपने ही हाथ में लंबा थ्रू पास देना चाहते थे, लेकिन सेंटर लाइन के करीब में नेहा गोयल खड़ी थी, उन्होंने गेंद को अपने कब्जे में किया, लंबा थ्रू पास दे दिया इशिका चौधरी के लिए। इसका ने गेंद को बैक पास दे दिया है अपने साथी खिलाड़ी डिफेंडर उदिता को। उदिता ने गेंद को संभाल लिया है, समानांतर पास दिया है। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल, दाहिने छोर से हमला बनता हो। लॉर्डेस यामी ने गेंद को संभाला है, लेकिन उनको पुश करके गिराया गया, लेकिन इस पर कोई भी फाउल या किसी भी तरह का फाउल किया इशारा नहीं किया गया। वहां पर शर्मिला मौजूद थी, शर्मिला पुश करने से गिर चुकी थी। और इस तरह से गेंद अभी भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों के बाद 23 गज की रेखा को पार किया, बिल्कुल डी के अंदर, शूटिंग सर्किल के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गेंद मलेशियाई खिलाड़ियों के पास है और ये कैरेट का फाउल हुआ और 3 हिट मिला हुआ है मलेशिया के लिए। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल, खेल और गेंद, खिलाड़ी पर पूरा दबाव बना रखी है भारतीय टीम ने, लेकिन गोल स्कोर की क्षमता, मारक क्षमता में कमी होने की वजह से अभी भी भारतीय टीम केवल इतने बढ़िया प्रदर्शन के बावजूद, 61% पोजीशन बनाने के बावजूद केवल 3 गोल से, शून्य के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है। और ये वैष्णवी ने गेंद को संभाला है और पास कर दिया उन्होंने अपने डिफेंडर के लिए। गेंद दाहिने छोर से, गेंद को ले लिया इसका चौधरी ने, एक खिलाड़ी को बीट किया, नेहा गोयल को बढ़ाया, दाहिने छोर से हमला बनता हुआ, दाहिने डी के अंदर दाखिल होना चाहते थे, खतरा हो सकता था, कसमकस होता हुआ मलेशियाई खिलाड़ी उनके पीछे लगे थे, लेकिन जिस तरह से गेंद को अभी भी कब्जे में बना रखा है भारतीय महिला टीम ने और बेहतरीन क्रॉस पास दिया था, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी डिफेंडर मलेशियाई टीम के, जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया। गेंद अभी भी डी के अंदर है और इस तरह से बैक लाइन से बाहर गई और ये
बैक लाइन से बाहर गई और इस तरह से फाउल मिला हुआ है शॉर्ट कॉर्नर का, पेनल्टी लॉन्ग कॉर्नर का। गेंद को संभाला, पुश किया, लेकिन गेंद बैक लाइन से बाहर चली गई और फिर ये दोबारा लॉन्ग कॉर्नर की बजाय उनको फ्री हिट मिला हुआ है। बैक पास दे दिया भारतीय टीम के डिफेंडर को, डिफेंडर ने गेंद को बढ़ाया दाहिने छोर पर। एक खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे, थ्रू पास देना चाहते थे, लेकिन गेंद पैरों से टकराई और फ्री हिट मिला हुआ है। भारतीय टीम तेज गति की रेखा के अंदर भारतीय टीम खिलाड़ी ट्रिपल करते हुए खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे, लेकिन तारीफ करनी पड़ी मलेशियाई डिफेंडर की, जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया। गेंद अभी भी भारतीय टीम के पास है। एक खिलाड़ी को बीट किया डी के अंदर दाखिल होते हुए, लेकिन गेंद को जिस तरह से उनको रोका गया और ये पेनल्टी कॉर्नर मिला हुआ है। भारतीय टीम काफी दबाव बना चुकी है मलेशिया की डिफेंस पर। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन करती है, लंबे पासों के जरिए, एरियल पासों के जरिए काफी दबाव बना रखी है। गेंद अभी भी नेहा गोयल के पास था। जब नेहा गोयल ने गेंद को लिया और लंबा थ्रू पास दिया डी के अंदर, तो पैरों में टकराई डिफेंडर के और इस तरह से पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है। भारत इस पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए अपने गोल एवरेज को, गोल स्कोर को बढ़ा सकता है। अभी भी भारतीय टीम शून्य के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है। ये चौथे क्वार्टर का मैच चल रहा है, जिसमें लगभग 5 मिनट का समय समाप्त हो चुका है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 राजगीर नालंदा में खेला जा रहा है। लंबा हिट लिया था, लेकिन गेंद को मानना पड़ेगा, डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया। गेंद मलेशिया के खिलाड़ियों के पास है और गेंद अभी भी मलेशिया की टीम के खिलाड़ी ने गेंद को संभाला है। 23 गज की रेखा को पार किया। छोटे छोटे पासों के जरिए बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वहां मौजूद थी प्ले मेकर की भूमिका में नेहा गोयल, जिन्होंने गेंद को संभाला जरूर, लेकिन गेंद उनके पैरों से टकराई और उनके खिलाफ फाउल मिला हुआ है और फ्री हिट मलेशियाई टीम के लिए। मलेशिया की टीम ने गेंद को लिया, लंबा एरियर पास दिया, लेकिन गेंद को गैदर कर लिया है वहां पर डिफेंडर उदिता ने बढ़ा दिया ज्योति के लिए। ज्योति से वैष्णवी से होती हुई लंबा थ्रू पास देने की कोशिश कर रही थी। गेंद अभी भी 23 गज की रेखा में 23 गज की रेखा में सुनीता कुमारी ने गेंद को संभाला और इस तरह से अंतिम क्षणों में, जबकि ये मैच दाखिल होता हुआ, फिर भी कई खिलाड़ी अपने इंतजार में, और ये रोलिंग सिस्टम जो सब्स्टिट्यूट का है वो भी इस मैच में लागू हुआ है और लागू रहता है। छोटे छोटे पासों के जरिए जिस तरह से ये प्रदर्शन दोनों ही टीमें कर रही हैं, काबिले तारीफ है। अभी भी गेंद मिला हुआ है मलेशियाई खिलाड़ी के अयूनी को। अयूनी ने गेंद को लिया और ये अपने ही गेंद को अपने 23 गज की रेखा के पास रखा और लंबा थ्रू पास दिया, लेकिन गेंद उनसे रिबाउंड होती हुई मलेशियाई खिलाड़ी के पास गई। लंबा थ्रू पास देना चाहते थे, लेकिन वहां गेंद को गैदर कर लिया है भारतीय टीम के खिलाड़ी ने, लेकिन जिस तरह से उनको रोका गया उस तरह से ये फ्री हिट दिया गया है मलेशियाई टीम के लिए। दाहिने छोर से मलेशिया की टीम हमला करने की कोशिश करती हुई और उन्होंने गेंद को शूट किया, लेकिन डी के अंदर से होती हुई बैकलाइन से बाहर, और ये 16 गज का हिट भारतीय टीम के लिए। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती हुई भारतीय टीम, वहीं काफी बचाव और बेहतरीन डिफेंस के जरिए मलेशियाई टीम भी संघर्ष में एक दूसरे का मुकाबला कर रही है। बाएं छोर से हमला बनता हुआ संगीता कुमारी ने गेंद को संभाला था, लेकिन साइड लाइन से बाहर गई गेंद और ये फ्री हिट मिला हुआ है मलेशिया के लिए। मलेशिया खिलाड़ी ने रखा, बैक पास दे दिया अपने डिफेंडर के लिए, समानांतर पास खेला है अपने ही पक्ष में और लंबा थ्रू पास दिया है सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर, जहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। गेंद भारतीय हाफ से होती हुई बैकलाइन से बाहर चली गई और इस तरह से 16 गज का हिट। ये लॉन्ग कॉर्नर दिया गया है अंपायर के द्वारा, लॉन्ग कॉर्नर लिया गया। अभी भी हमला हो सकता है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय डिफेंडर की, गेंद को उन्होंने क्लियर कर दिया। गेंद उदिता के पास है, लंबा थ्रू पास दिया शर्मिला के लिए, शर्मिला गेंद को लेकर आगे बढ़ती थी। नवनीत ने गेंद को संभाल लिया है, दो खिलाड़ियों के बीच में लंबा थ्रू पास दिया संगीता कुमारी के लिए। संगीता कुमारी से गेंद छूटी और 25 गज की रेखा के करीब में उन्होंने गेंद को बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के, लेकिन डिफेंडर मलेशियाई खिलाड़ी ने उसको क्लियर कर दिया। इस तरह से मलेशिया पर एक खतरा जो मंडरा रहा था वो खतरा समाप्त हो गया और इस साइड लाइन से गेंद होती हुई बाहर चली गई। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती हुई भारतीय महिला हॉकी टीम 0 के मुकाबले चौथे क्वार्टर में 3 गोल से आगे चल रही है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आज पहला दिन है जो 11 नवंबर को
शुरू होकर 20 नवंबर को इस चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जाएगा। 19 तारीख को राउंड रॉबिन लीग के आधार पर टॉप 4 टीमें जो होंगी वो सेमीफाइनल में शिरकत करेंगी। गेंद को हिट किया गया, गेंद को संभाला है उदिता ने, लंबा थ्रू पास दिया, सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन में बैक पास दे दिया है उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को, लंबा थ्रू पास दिया है लेफ्ट आउट की पोजीशन पर। एक खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे, जहां डी के अंदर दाखिल होती खतरा हो सकता था, लेकिन जिस तरह से उनको गेंद उनके स्टिक से लगी और ये बैक लाइन से बाहर चली गई। लॉन्ग कॉर्नर मिला, लॉन्ग कॉर्नर के जरिए लंबा थ्रू पास दिया, लेकिन डी के अंदर पूरी मलेशियाई टीम शूटिंग सर्किल के अंदर घेर रखी हुई है, जहां लॉर्डलेस सियामी काफी प्रयास कर रही हैं और इसी बीच में गेंद को शूटिंग सर्किल के करीब में उन्होंने सुशीला चानू ने गेंद को रखा है, लंबा थ्रू पास दिया, गेंद को किधर कर लिया, डी के अंदर दाखिल होती है और एक 3D का इस्तेमाल करती हुई, लेकिन गेंद उनसे छूट गई और मलेशियाई खिलाड़ी के हाथों होते हुए ये गेंद उनके पैरों से टकराई और ये फाउल मिला हुआ है मलेशियाई टीम के लिए। मलेशिया की टीम 0 के मुकाबले 3 गोल से पीछे चल रही है। हालांकि भारतीय टीम को अगर इस चैंपियनशिप ट्रॉफी में अपने आप को टॉप ऑफ द पूल बनाना है तो अच्छे गोल स्कोर से मैचेस जीतने होंगे। जिस तरह से चाइना की टीम ने एक तरफा मुकाबले में थाईलैंड को 0 के मुकाबले 15 गोल से पराजित कर टॉप ऑफ द पूल की तरफ जाने का संकेत दे दिया है। गेंद भारतीय खिलाड़ी के बाद खतरा हो सकता था और ये लंबा शूट लिया गया और इस तरह से बेहतरीन गोल किया है संगीता कुमारी ने और ये चौथा गोल है भारतीय टीम के लिए और ये चौथे क्वार्टर का मैच अभी भी समाप्त होने में 5 मिनट का समय बचा हुआ है। गोल एवरेज को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है भारतीय टीम और बिल्कुल फील्ड गोल किया है संगीता कुमारी ने। इस तरह से 0 के मुकाबले 4 गोल से भारतीय टीम आगे चल रही है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 नालंदा जिले के राजगीर बिहार में खेला जा रहा है। आज का ये तीसरा मैच है। कल खेले जाने वाले मैचेस में कल इंडिया का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा और ये मैच भी शाम को 4:45 पर यानी शाम को 4:45 पर खेला जाएगा। हमला बनता हुआ मलेशियाई टीम का 23 गज की रेखा को पार किया है, खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे, गेंद अभी भी मलेशियाई टीम के खिलाड़ी के पास, समानांतर पास दिया लेकिन जिस तरह से उनका फाउल हुआ और इस तरह से फ्री हिट मिला हुआ है भारतीय टीम के लिए। भारतीय टीम की डिफेंडर उदिता ने गेंद को संभाला है बिल्कुल डी के करीब और उन्होंने समानांतर पास दे दिया है सुशीला चानू को। सुशीला चानू ने गेंद के लिया, बढ़ाया संगीता कुमारी के लिए, छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करते हुए गेंद वैष्णवी के पास है, उन्होंने इसका चौधरी के लिए दिया और इस तरह से ड्रिबल करते हुए गेंद लेकिन साइड लाइन से बाहर और ये फ्री हिट मिला हुआ है भारतीय टीम के लिए। गेंद को संभाला है ज्योति ने, लंबा थ्रू पास दिया, गेंद साइड लाइन से बाहर दाहिने छोर से, इसका चौधरी वहां मौजूद थी लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर चला गया और ये हिट इन मिला हुआ है मलेशियाई टीम को। मलेशिया 0 के मुकाबले 4 गोल से पिछड़ने के बावजूद भी बराबरी पर आने की पूरी कोशिश कर रही है। लंबा थ्रू पास दिया था लेकिन बैक लाइन से होती हुई बाहर, कोई खतरा नहीं और ये 16 गज का हिट मिला हुआ है भारतीय टीम के लिए। भारत मलेशिया से 0 के मुकाबले 4 गोल से आगे चल रही है। चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में 3 मिनट का समय लगभग बाकी है। अभी भी गेंद भारतीय टीम के पास है, मध्य रेखा को पार किया, लंबा थ्रू पास दिया राइट आउट की पोजीशन पर लेकिन गेंद ठीक ढंग से लॉर्डलेस सियामी के स्टिक पर नहीं आई और गेंद साइड लाइन से बाहर और ये थ्रू हिट इन मिला हुआ है मलेशियाई टीम के लिए। स्कूप किया गया, लंबा एरियल पास खेला गया लेकिन खतरनाक था और उसके खिलाफ फाउल दिया गया है। जहां पर गेंद को संभाला है वैष्णवी ने गेंद को संभाला और उन्होंने एक छोटा सा पास दिया हुआ है अपने डिफेंडर को। डिफेंडर की जगह पर नेहा गोयल आई, उन्होंने गेंद को संभाला है, खिलाड़ी को बीट करने के बाद वापस किया है उन्होंने अपने डिफेंडर उदिता ने गेंद को संभाला है, समानांतर पास दे दिया उन्होंने इसका चौधरी को
लंबा थ्रू पास के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती हुई भारतीय टीम बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश कर रही है। अब छोटे छोटे पासों के जरिए गेंद और खिलाड़ी दोनों पर काफी नियंत्रण बना चुकी है भारतीय टीम, जबकि शून्य के मुकाबले 4 गोल से आगे है। गोल स्कोर बढ़ाना है तो आपको मारक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, साथ ही साथ अटैकिंग खेल खेलना होगा, क्योंकि इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम टॉप ऑफ द स्कोर होगी, टॉप ऑफ द पूल होगी, और पूल का मतलब जिसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे, गोल डिफरेंस ज्यादा होंगे, वही टीमें 4 ऐसी टीमें होंगी जो कि सेमीफाइनल दौर में जाएंगी, जो 19 नवंबर को खेला जाएगा। गेंद को संभाला है नेहा गोयल ने, खिलाड़ी को बीट किया, बिल्कुल डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हुए स्टिक वर्क का प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी खिलाड़ी टॉप ऑफ डी पर मौजूद नहीं था। गेंद अभी भी मलेशियाई खिलाड़ी के पास आ गई है। छोटे छोटे पासों के जरिए स्टिक वर्क का प्रदर्शन कर डॉस देकर भारतीय टीम बेहतरीन हॉकी का प्रदर्शन करती हुई गेंद अभी भी मलेशिया खिलाड़ी ने लिया और अच्छे स्टिक वर्क का प्रदर्शन करके अपने डिफेंडर को दिया, जहां पर गेंद पैरों में टकराई भारतीय खिलाड़ी से और ये फ्री हिट मिला हुआ है मलेशियाई टीम के लिए। भारतीय टीम शून्य के मुकाबले 4 गोल से आगे चल रही है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का ये 8वां संस्करण जो नालंदा जिले के राजगीर बिहार में खेला जा रहा है। नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नया एस्ट्रोटर्फ पर ये पहली बार राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय दर्शक के अलावा बाहर से भी काफी लोग इस मैच को देखने के लिए आए हुए हैं। काफी खूबसूरत जगह है राजगीर, जहां पर इस मैच को खेला जा रहा है छोटे छोटे पासों के जरिए, जबकि कोच के बराबर इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी भारतीय टीम अभी भी अपने गोल स्कोर को नहीं बढ़ा पाई है। गेंद को फिर संभाल लिया, 23 गज की रेखा को पा लिया, गेंद को बढ़ाया, दानी चौर पे खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे, डी के अंदर दाखिल हो गया। गेंद अभी भी कसमकस होता हुआ मलेशियाई खिलाड़ी के पास है, और इस तरह से छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल के साथ जैसे ही गेंद को लेना चाहते थे, गेंद बैक लाइन से बाहर, और ये फ्री हिट, कोई खतरा नहीं, फ्री हिट मिला हुआ है मलेशिया के लिए। शून्य के मुकाबले 4 गोल से भारतीय टीम आगे चल रही है। मैच समाप्त होने में महज अब 20 सेकंड का समय रह गया है। चौथे क्वार्टर का मैच है, अभी भी कसमकस होता हुआ गोल स्कोर बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है भारतीय टीम, लेकिन उसी तरह से बेहतरीन ढंग से डिफेंस भी मलेशियाई टीम कर रही है। अभी भी गेंद मलेशिया के हाफ में है, और जिस तरह से उनको रोका गया, गेंद को शर्मिला ने गेंद को संभाला है, खिलाड़ी को बीट करने के बाद जैसे वो आगे बढ़ रही थी, इस तरह से मैच धीरे धीरे अपने अंतिम क्षणों में पहुंचता हुआ और मैच समाप्त हुआ। शून्य के मुकाबले 4 गोल से भारतीय टीम ने मलेशिया को पराजित करके चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे दौर में मुकाबला करने के लिए कल यानी 12 नवंबर को दक्षिण कोरिया से मुकाबला करेगी। मैं अशोक गुप्ता कमेंटेटर अब वापस अपने स्टूडियो वापस चलते हैं। धन्यवाद।